गुजरात पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केवड़िया के एकता नगर का करेंगे दौरा। 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएगी। तो 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गुजरात दौरे पर है। देखिए, गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा यानी कि 2 दिन गुजरात में बिताने वाले हैं। केवड़िया के एकता नगर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री और इस दौरान 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जो है वो गुजरात वासियों को दी जाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह है जिसमें हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया जाना है। तो आज गुजरात का दौरा करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने देखा था गुजरात पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पेन के राष्ट्र प्रमुख के साथ भी। तो पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा है और केवड़िया एकता नगर को जो है सौगात देंगे। 280 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी जानी है। पीएम मोदी कई इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। कॉमन फाउंडेशन कोर्स कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोडमैप। 31 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 7:15 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ सरदार पटेल को पुष्पांजलि के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह भी मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। पीएम मोदी एकता दिवस परेड भी देखेंगे। परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस हिस्सा लेगी। 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। परेड में आकर्षणों में एनएसजी की हिल मार्च टुकड़ी शामिल होगी। बीएसएफ और सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकर साहसी प्रदर्शन करेंगे। बीएसएफ भारतीय मार्शल आर्ट के संयोजन पर एक शो का आयोजन करेगी। स्कूली बच्चे पाइप बैंड शो, भारतीय वायुसेना सूर्य किरण फ्लाई पास्ट करेगी। तो ये देखिए, पूरा स्केड्यूल आपको बता रहे थे कि कैसा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री और गुजरात पहुंच रहे हैं। गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 दिन यहां पर बिताएंगे। और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देंगे हमारे सहयोगी जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से निकुल पटेल हमारे साथ है। निकुल, 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या मायने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार गुजरात आ रहे हैं और 30 और 31 दो दिन वो यहाँ पे रहने वाले हैं। उसको लेके सारी तैयारियां हैं वो यहाँ पे की चुकी है और फिर से एक बार गुजरात को करोड़ों रुपयों की लागत के विकास कामों की जो भेंट है वो भी प्रधानमंत्री की ओर से मिलने वाली है। आपको बता दें, एक तरफ दिवाली का त्योहार है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात आ रहे हैं और उसको लेके पूरी तैयारियां है वो की गई है। वो 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करने वाले हैं, जिसमें से 30 अक्टूबर को वो केवड़िया पहुंचेंगे, जहां पे शाम 5:30 बजे वो एकता नगर में 280 करोड़ से ज्यादा के विकास जो कार्य है उसमें उसका जो भेंट है, जो सौगात है वो गुजरात को देने वाले हैं। इस 2 दिवसीय दौरे पे केवड़िया जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसको एकता नगर के नाम से जाना जाता है, वहीं पे कई ऐसे कार्यक्रम है वो निर्धारित किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें कि वो सरदार पटेल को भी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। 31 अक्टूबर और शाम 7:30 बजे के पास आसपास वो एकता नगर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहीं पे जाएंगे। वहीं पे सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद एक विशेष कार्यक्रम में भी वो उपस्थित रहने वाले हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा का दौरा किया था और उसके बाद अब फिर से गुजरात आ रहे हो और गुजरात वासियों को फिर से एक बार करोड़ों रुपए की लागत की जो भेंट है, सौगात है, वो मिलने वाली है। बिल्कुल। और देखिए निकुल,
जिस तरह से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, सरदार पटेल को याद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है और इस समारोह के लिए क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं? जी देखिए, राष्ट्रीय एकता जो समारोह है वो यहाँ पे जो एकता नगर है केवड़िया वहीं पे मनाया जाएगा और उसको लेके पूरी तैयारियां है गुजरात सरकार की ओर से भी की जा रही है। आपको बता दें कि उसके बंदोबस्त की बात हो या फिर जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लेके बात हो, तो पहले से ही जो रिहर्सल है वो वहीं पे किए गए थे। उसके बाद अभी भारी पैमाने पे पुलिस बल है वो वहीं पे स्टैंड बाय रखा गया है। सारे जो आला अधिकारी है वो उनको भी वहीं पे रहने की जो सूचना है वो दी गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं तो कई विशेष जो कार्यक्रम है वो भी वहीं पे होने वाले हैं और जिसको लेके भी कई दिनों से यहाँ पे तैयारियां चल रही थी और उसको लेके भी अभी जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में आ रहे हैं और उसी समय दिवाली के त्योहार भी चल रहे हैं तो उसको लेके भी विशेष ध्यान यहाँ पे रखा गया है। बिल्कुल। जी। देखिए निकुल, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि कॉमन फाउंडेशन कोर्स के जो ट्रेनी हैं, उन अधिकारियों को भी संबोधित प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कॉमन फाउंडेशन कोर्स कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट रखा गया है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप, यानी कि कहीं ना कहीं लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तमाम कार्यक्रम है या जो वो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकसित भारत की दिशा में हम कदम हो जाते हैं, और मुझे लगता है ये भी उसी दिशा में एक बड़ा स्टेप है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको संबोधित करने वाले हैं। विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों में कई बातें वो कह चुके हैं और उसके अलावा भी आपको बता दें कि वो आत्मनिर्भर भारत की बात भी वो कहीं ना कहीं रखते आए हैं और उसको चलते हुए ही कुछ 2 दिन पहले ही हमने देखा कि भारत में अब जो है एयरक्राफ्ट भी तैयार किए जाएंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रोजेक्ट गुजरात में भी शुरू किए थे और उसको चलते हुए वो 31 अक्टूबर शाम 7:15 के आसपास वो संबोधन भी करने वाले हैं जिसमें कई अधिकारी है वहीं पे उसमें मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल निकुल, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को देने वाले हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले या डेवलपमेंट से जुड़ी परियोजनाओं की बात कर ले, तो इन योजनाओं का फायदा जो है वो कितने लोगों को होगा, कितने लोग इसका टारगेट है, साथ साथ किस तरह की इनकी डिटेलिंग है? जो आपको बता दें कि जो ये विविध जो परियोजना है उनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं वो 280 करोड़ से भी ज्यादा लागत के प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा जो केवड़िया है, जो एकता नगर है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहीं के आसपास के जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए परियोजना रखी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई करोड़ों रुपए की जो लागत है वो वही गई थी और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक है वो बन सके उसके लिए गुजरात सरकार भी जो है वो काम कर रही है। सरदार पटेल का जो स्टैच्यू कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों के अंदर जो लोग वहीं पे आएंगे, जो लोग टूरिज्म के लिए आएंगे उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दी जाए, उसके चलते हुए ये सभी परियोजना वहीं पे लगाई जाएगी। जी ठीक है निकुल, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।